अभी हमने पिछली 2 पोस्ट के अंदर जो वीडियो बनाए थे, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि आपको किस तरह से हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, जिसे हम स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। नॉर्मल डिप्रेशन जो छुपा रहता है, उसके हमने आपको लक्षण बताए थे। अब हम तीसरी पोस्ट के अंदर बात करते हैं कि आप इनसे कैसे बाहर आ सकते हैं। आपने पहचान तो लिया होगा अपने आप में या आपके जानकार में, पड़ोसी में, भाई बहन किसी के अंदर भी अगर है तो आपने उसको पहचानने के लक्षण आपको मिल चुके हैं, लेकिन अब इससे बाहर भी आना है। हम उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकते क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज्यादा परेशानी कर देते हैं। देखिए, इसके अंदर जो है मैं पहला तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है, आपको अपने आप के दर्द को कम नहीं आंकना है। स्टॉप इनवैलिडेटिंग योरसेल्फ। आपका दर्द है तो है, उसे कम मत आके। अगर आप उसको कम आंकते हैं तो आप अपने लिए परेशानी लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को खुद को ये कहना बंद कीजिएगा, मुझे उदास होने का कोई हक नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं उदास नहीं हो सकता। मैं सब कुछ रखता हूँ, सारी ताकत है, सब कुछ है, लेकिन मैं उदास नहीं हो सकता। सबसे पहले इस बात को आप रोक दीजिएगा। अगर आप इस बात को रोक देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। दर्द का अमीर या गरीब के लिए कोई चीज नहीं है। वो अमीर को भी हो सकता है, गरीब को भी हो सकता है, सक्सेसफुल को भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल को भी हो सकता है, कामयाब भी उसके अंदर आ सकता है, और जो लोग कामयाब नहीं है वो भी उसके अंदर आ सकता है। लेकिन आपको अपने दर्द को पहचानना है, उसको मानना है कि मेरे पास दर्द है। चाहे बाहर से सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन आपने एक अभ्यास आज से शुरू कर देना है। आज रात को जब भी आप सोए तो अपने आप को सोच के सोए कि मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं अपने शरीर को, अपने मन को प्यार करता हूँ। आपके साथ में यदि कोई है, जैसे पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ में अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी को, अगर बच्चे हैं तो आपके अभिभावक को, या पत्नी है तो आपके पति को, आपको अपने बाहों में लेना चाहिए। एक प्यार का सुरक्षा चक्र इस चीज को तोड़ देता है। आपको जानकार की जो है प्यार की जरूरत है। हर वक्त कठोर होने से ये चीज नहीं बनेगी कि आप एक रिजिड इंसान बन के बैठ जाएं कि नहीं, मेरा दर्द तो सिर्फ मेरा है। जैसे फिल्म में कहते हैं, नहीं भाई ये दर्द सिर्फ मेरा है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। ये छोड़ दीजिए, दर्द को निकलना चाहिए। आपको अपने आप को स्वीकार करना है। जैसे आप बुरी बातों को स्वीकार करते हैं, आपको ये बात भी स्वीकार करनी है कि मेरे पास दर्द है। आपको अपने दुख को, दर्द को, खुशियों को स्वीकार करना चाहिए। आपकी अच्छी भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं, उसको स्वीकार कीजिए। तो रात को सोए तो अपने आप को खुद को गले लगा के सोए, अपनी बातों को सोच के सोए कि मैंने ये बातें हैं। नंबर 2, जो मुखौटा आपने पहन रखा है ना, छोड़ दीजिए, उतार के फेंक दीजिए। ड्रॉप द मास्क। ये आपको करना पड़ेगा, वरना आप मुखौटे के अंदर गलसते रहेंगे, जलते रहेंगे, भुनते रहेंगे, लेकिन दुनिया सिर्फ ऐश लेती रहेगी। दुनिया आपके साथ जब तक है जब तक आपका मुखौटा है। अगर आप मुखौटा उतार देंगे तो आपको परेशानी दूर हो जाएगी। जरूरी नहीं आप सभी के सामने उतारिए, एक उस इंसान के सामने उतारिए जो आपको समझता है। कम से कम एक इंसान के सामने आप अपना मुखौटा हटा दीजिए, अपने दिल की बातें उसके सामने रखिएगा। जो आपका यार है, दोस्त है, आपकी बात समझता है, रिश्तेदार है, अभिभावक है, बच्चे है, उसके सामने आपको बताना होगा। सारी दुनिया के सामने बताने की जरूरत नहीं है। आपको उस भरोसेमंद इंसान को चुनना है जिसके साथ आप अपनी बातें बता सके, अपना उतार सके। जो हंसी वाला मास्क है उतार सके। बात कीजिए, अपने मन का बोझ बांट लीजिए। बांटने से वो हल्का हो जाता है। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूं। कई लोग कहते हैं कि मुझे कोई शब्द नहीं मिलते, मैं कैसे बात करूं, क्या कहूं। कोई बात नहीं, आपको शब्द नहीं मिलते हैं, आप अपने जानकार का हाथ पकड़िए, शांति से बैठ जाइए। हर चीज शब्दों में नहीं बोली जा सकती। कुछ एहसास सिर्फ आपके हाथ से उनके शरीर पर अपने आप मिल जाते हैं। कुछ चीजें एहसास ट्रांसफर हो जाती है। 5 मिनट बैठिए, आप देखेंगे आप बहुत रिलैक्स हो। ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिए। अब आते हैं